तो चलिए दोस्तों गूगल एड्स ओपन करते हैं। गूगल एड्स ओपन करने के लिए सिंपली मुझे ads.google.com पे जाना पड़ेगा। ads.google.com पे जाने के बाद मुझे जो मेरा गूगल अकाउंट है उसमें साइन इन करना पड़ेगा। ये जीमेल आईडी से ही होता है, तो मेरी जो जीमेल आईडी है उससे मैं साइन इन हो रहा हूँ। अब देखिए ये साइन इन होने के बाद मैं अपने डैशबोर्ड में आ गया। अब डैशबोर्ड में आने के बाद ये देखिए लेफ्ट साइड में कई सारे जो ऑप्शंस हैं, इन सारे ऑप्शंस को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि एक बार में गूगल एड्स का जो ओवरव्यू है, जो मेन फैक्टर्स है उनके बारे में आपको पता चल पाए। फिर मैं एक एक चीज़ के लिए वीडियोज सेपरेटली भी बना रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले सारे वीडियोज को देख सकते हैं। देखिए सबसे जो पहला टर्म है वो ओवरव्यू है। जैसे ही आप ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं तो ये ओवरव्यू में ये जो ऑप्शंस हैं ये सारे आपको दिख जाते हैं। लाइक आज में कितना क्लिक हुआ है ये आप देख सकते हैं। इंप्रेशन, कॉस्ट पर क्लिक, टोटल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके बाद जो बिगेस्ट चेंजेज वगैरह है ये सारा कुछ देख सकते हैं कि मतलब किस कैंपेन में कितना का चेंज हुआ है। जो बिगेस्ट चेंज है आज के लिए वो सारा दिखा रहा है। फिर अलग अलग कैंपेन में कितना पैसा लगा, कितना क्लिक्स हुआ, CTR वगैरह। फिर आप यहाँ से और भी चीज़ें देख सकते हैं, लाइक डाउनलोड इसको करना है तो वो सब कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह का दिखाया है कि कीवर्ड्स कितना होना चाहिए। नीचे बिलिंग विलिंग का भी है। कोई कन्वर्जन मैंने सेट किया था और वो अगर वो अच्छे से इंस्टॉल नहीं हुआ वो भी दिखाएगा। जैसे कि मैं भी आज ही एक फॉर्म के लिए कन्वर्जन सेट कर रहा था, तो अभी तो मैं वहाँ से इनेबल कर दिया हूँ, बट अभी वेबसाइट पर नहीं डाला हूँ। तो वो ये कह रहा है कि कन्वर्जन हैज़ बिन क्रिएटेड बट टैग इज़ नॉट येट वेरीफाइड। वो वेरीफाइड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वेबसाइट का जो लीड फॉर्म होता है उस पर उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैंने अभी किया नहीं है। मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा कि कन्वर्जन कैसे सेट करते हैं अपने आने वाले वीडियोस में। तो अभी के लिए मैं अभी जो ये ऑप्शंस हैं मैं सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप एक बार ओवरव्यू पता कर लें कि हाँ गूगल एड्स का जो डैशबोर्ड का ओवरव्यू होता है वो क्या होता है। फिर उसके बाद जो एक एक जो अलग अलग कैंपेन है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। एक एक जो टर्म्स हैं उसके बारे में मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और PPC में आप बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट हो जाएं और आप PPC एड्स चला पाएँ। तो देखिए ओवरव्यू के बाद जो सेकंड पॉइंट है वो रिकमेंडेशन का आता है। रिकमेंडेशन गूगल खुद से करता है। ये जरूरी नहीं है कि जो रिकमेंड करेगा वो आप इम्प्लीमेंट ही कर लेंगे। आप रिकमेंडेशन को पढ़ के और फिर आप समझिए कि हाँ आपके लिए सही है नहीं है। जैसे कि ये CPA के लिए रिकमेंड कर रहा है, बट मेरे केस में CPA का कोई खास मतलब नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। इसके बाद ये बजट रेज करने के लिए कह रहा है, तो मैं बजट भी रेज नहीं करना चाहता तो मैं वो भी नहीं कर सकता, है ना। तो ये अलग अलग तरीके का रिकमेंडेशन देता है और आपको इन रिकमेंडेशन को पढ़ के जो आपको लग रहा है कि आपके लिए अच्छा है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन साइट्स में डिटेल्स दिखाएगा, लाइक क्या सर्च टर्म्स हैं और अलग अलग जो कीवर्ड्स हैं जो ट्रेंडिंग में चल रही है, सारी चीज़ें इसमें दिखेंगी। अब आते हैं कैंपेन्स में। देखिए सबसे ऊपर कैंपेन होता है। जैसे कि आप किसी बिजनेस के लिए गूगल ऐड चला रहे हैं तो सबसे पहले कैंपेन बनाते हैं। कैंपेन के जैसे नाम आपने दे दिया कि कोई आप इंस्टीट्यूट के लिए बना रहे हैं तो आपने कर दिया कि सर्च कैंपेन, क्योंकि आपने एक सर्च कैंपेन बनाया था कि कोई गूगल में सर्च करे तो उसका ऐड दिखे, तो आपने एक सर्च कैंपेन नाम से कैंपेन बना दिया। अब कैंपेन के अंदर आप अलग अलग ऐड ग्रुप बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट के लिए आपने सर्च कैंपेन बना दिया। अब इंस्टीट्यूट में 5 कोर्सेज है तो 5 कोर्सेज के लिए आप अलग अलग 5 ऐड ग्रुप्स बनाएंगे। अब ऐड ग्रुप्स के अंदर आप एड्स और एक्सटेंशंस करेंगे। अब जैसे कि आपने एक मैंने इंस्टीट्यूट का एग्जांपल दिया, उसके मान लीजिए कि 5 कोर्स है। एक जैसे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है तो फैशन डिजाइनिंग में का कोर्स जो है उसके लिए जो आप ऐड ग्रुप बनाएंगे उसके लिए अलग से एड्स क्रिएट करेंगे। इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए अलग से करेंगे। कोई टीचर ट्रेनिंग वगैरह का कोर्स है तो उसके लिए अलग से एड्स करेंगे। फिर एक्सटेंशंस भी है, वो ग्रुप वाइज वेरी कर सकता है, या फिर आप कैंपेन लेवल पे भी एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई कॉल एक्सटेंशन है,
आप ऐड में कॉल ऐड जब दिख रहा है तो उसमें आप चाहते हैं कि कॉल एक्सटेंशन भी दिखे, तो आप कॉल एक्सटेंशन आप चाहते हैं कि नहीं कैंपेन लेवल पे ही दिखे, चाहे वो 5 ग्रुप है और 5 ग्रुप में वो दिखे, चाहे जितने भी कैंपेन है सब पे दिखे, तो वो सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। तो देखिए ये कैंपेन्स है, आप कैंपेन्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कैंपेन्स में जाने के बाद आप यहाँ से कैंपेन्स पे क्लिक करके आप जितना भी कैंपेन का जो डेटा है वो यहाँ से क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मतलब आज अभी क्या स्पेंड हुआ है और कितने इंट्रैक्शन हुए हैं। अगर आपने कन्वर्जन सेट किया है तो कन्वर्जन भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लास्ट 7 डेज का अगर दिखा देता हूँ तो देखिए यहाँ पे कन्वर्जन अलग अलग कैंपेन का आपको दिखेगा। जैसे कि इसका कन्वर्जन 8 है, अभी ये न्यूली सेटअप है, बाकी जो है तो इसलिए इसका कन्वर्जन अभी शो नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप कन्वर्जन देख सकते हैं। कॉल्स वगैरह का भी देख सकते हैं, कितने कॉल्स आए हैं। फॉर एग्जांपल अभी इसमें जो है 21 कॉल्स आ गया और इतने स्पेंड हुए हैं, लाइक 3000 रुपये स्पेंड हुए तो 21 कॉल्स आए। इस वाले कैंपेन में आप देख सकते हैं कि एक अभी फ़ोन कॉल आया है, बट ये कन्वर्जन में शो नहीं हो रहा है। कन्वर्जन में शो इसलिए नहीं हो रहा है कि कन्वर्जन में आप डिफाइन करते हैं कि कोई कॉल हुआ तो कोई कॉल 25 सेकेंड या 20 सेकेंड आप अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं कि इतनी देर अगर बात होगी तभी उसको कन्वर्जन में कंसीडर किया जाएगा। तो अगर उतनी देर बात नहीं हुई होगी तो इसकी वजह से ये फ़ोन कॉल्स तो दिखा दिया बट कन्वर्जन में नहीं दिखाएगा। तो ये आपका कैंपेन्स का हो गया। कैंपेन्स के बाद देखिए जो मैं आपको बताया कि कैंपेन्स के अंडर में ऐड ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट ऐड ग्रुप्स होते हैं। तो आप यहाँ से जाके ऐड ग्रुप्स को देख सकते हैं। जो भी आप ऐड ग्रुप्स बनाएंगे उसको वो सारे ऐड ग्रुप्स सारे कैंपेन्स के यहाँ पे दिख जाएंगे। जितने भी कैंपेन हैं उनके सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप एक एक चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। आप कोई चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं दिख रहा है, तो फ़ोन नंबर दिखाना है तो यहाँ पे सिंपली कॉलम्स में जाके और आप कॉल डिटेल्स में फ़ोन कॉल्स को यहाँ से आप अप्लाई कर दो। अप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर दिखने लगेगा। देखिए फ़ोन कॉल्स दिखने लगा। तो इस तरीके से आप जो ऐड ग्रुप्स के डिटेल्स है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर ये देखिए ऑक्शन इनसाइट्स है। ऑक्शन इनसाइट में जो आपके जो कंपटीटर हैं उनके बारे में ये डिटेल्स है, आप एक बार वो भी देख सकते हैं कि लाइक जो कंपटीटर हैं जो ऑलरेडी ऐड चला रहे हैं उनके बारे में जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद एड्स एंड एक्सटेंशन होता है, आपने कितने एड्स क्रिएट किए हैं, उसके बाद उसमें क्या क्या एक्सटेंशंस आप ऐड कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। एड्स एंड एक्सटेंशंस के बाद आप देखो यहाँ पे एड्स का है, फिर यहाँ से आपको एक्सटेंशन का है। आप जाके यहाँ से एक्सटेंशन का देख सकते हो आपने क्या क्या एक्सटेंशन ऐड किया है, और तो वो सारा चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। एक्सटेंशन आपको क्लियर हो ही गया होगा जैसे मैंने बताया था। जैसे देखिए इसमें साइट लिंक एक्सटेंशन है कि ये 4 मैंने साइट लिंक एक्सटेंशन ऐड कर दिया है। तो इस एक्सटेंशन इस तरीके का होता है। साइट लिंक एक्सटेंशन ऐसा दिखेगा। कॉल आउट जो एक्सटेंशन है वो इस तरीके का दिखेगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर जो स्निपेट होता है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। कॉल एक्सटेंशन जो है उसमें फ़ोन नंबर दिखेगा, ठीक है ना। लीड फॉर्म का भी एक्सटेंशन होता है, तो जो कि अभी नया ही आया है गूगल में, तो गूगल एड्स में, तो लीड फॉर्म का एक्सटेंशन भी आप कुछ इस तरीके से दिखता है और उसे भी यहाँ से देख सकते हैं। लोकेशन एक्सटेंशन भी होता है, जैसे कि कोई आप देखते होंगे कि मैप वेब में ऐड चलाना होता है तो उसके लिए लोकेशन एक्सटेंशन, या फिर आप सर्च रिजल्ट जो गूगल का होता है उसमें भी आप लोकेशन एक्सटेंशन दिखा सकते हैं। तो ये लोकेशन एक्सटेंशन के लिए है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे लैंडिंग पेजेस में जाके आपके जितने भी लैंडिंग पेज हैं उनका डिटेल्स देख सकते हो। फिर यहाँ से कीवर्ड्स आप देख सकते हो। ये कीवर्ड्स में जो सर्च टर्म्स हैं वो आपको जरूर देखना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप भले ही ये तो आपका सर्च कीवर्ड्स है जो आपने ऐड किया है, और देखो ये नेगेटिव कीवर्ड्स है जो आप ऐड कर रहे हैं। सर्च कीवर्ड्स का मतलब ये हुआ कि आप जो कीवर्ड्स चाहते हैं कि गूगल आपको उन कीवर्ड्स को बंदे सर्च करे और आपके जो ऐड है वो दिखे। निगेटिव कीवर्ड जनरली यूज होता है
कुछ एक ऐसे वर्ड होते हैं जो आप चाहते हो कि वो अगर सर्च टर्म में आए तो वो फिर मेरा ऐड दिखे ही नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट के लिए आप ऐड चला रहे हो स्टूडेंट्स के लीड्स के लिए, और कोई अगर जॉब के लिए आपको सर्च कर रहा है और उसमें भी आपको आपका ऐड दिख जाएगा, तो फिर वो कोई मतलब नहीं बनता और आपके पैसे वैसे कटेंगे। तो आपको जॉब पे क्या कहते हैं कि जॉब पे आपको जॉब को एज एन निगेटिव कीवर्ड आपको डाल देना चाहिए, ताकि कोई अगर सर्च कर रहा है कि फैशन डिजाइनिंग जॉब, तो फिर उसमें आपका जो ऐड है वो नहीं दिखे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निगेटिव कीवर्ड्स में मैं कई सारे ये डाल दिया हूँ, क्योंकि ये एम्बुलेंस सर्विस रिलेटेड है, तो इसमें मैं बस कार कोई अगर और फ्री करियर अगर ये सब कोई डाल रहा है, फोटोज वगैरह देखना चाहता है, तो उनको मैं ऐड नहीं दिखाना चाहता। तो ऐसे जो सर्च टर्म है इनको मैं एक्सक्लूड कर दिया हूँ। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सर्च टर्म्स है। अगर कोई सर्च टर्म्स पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके पास क्या क्या सर्च करके लोग आ रहे हैं, जैसे कि वेंटिलेटर एम्बुलेंस नियर मी, ट्रेन एम्बुलेंस सर्विस, एयर एम्बुलेंस। तो ये जो भी है ये मेरा जो बिजनेस है उससे रिलेटेड है, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये सर्च टर्म को पढ़ने के बाद अगर मुझे कुछ लगेगा कि नहीं इसमें कुछ भी ऐसा आ रहा है कि जो मुझे मेरे काम का नहीं है, तो उसको निगेटिव कीवर्ड में डाल दूंगा। जैसे कि मैंने जॉब का डाल दिया था, कई लोग ऐसे सर्च करते थे कि जॉब फॉर एयर एम्बुलेंस, और फिर वो उसमें भी मेरा गूगल ऐड दिखा रहा था। तो मैंने क्या किया कि उस कीवर्ड को उस पर्टिकुलर टर्म को मैंने नेगेटिव कीवर्ड में डाल दिया। तो ये हो गई कीवर्ड की बात। अब कीवर्ड के बाद देखिए सेटिंग्स आता है। सेटिंग्स में आप देख सकते हैं एक कैंपेन सेटिंग होता है और एक अकाउंट सेटिंग। कैंपेन सेटिंग में आप कैंपेन से रिलेटेड जो सेटिंग होती है, डिफरेंट सेटिंग्स होती है, वो सेटिंग्स कर सकते हो। और अकाउंट सेटिंग्स में अकाउंट से रिलेटेड जो सेटिंग्स है वो सब दिखेंगी, उसमें आप सेटिंग कर सकते हो। तो जनरली ये इतने जो ऑप्शन होते हैं इनका जानना जरूरी है। सो मोर में भी कुछ और ऑप्शंस आते हैं जो कि जिनको भी मैं बता दे रहा हूँ। ये लोकेशंस है, लोकेशंस में आप एक ही जगह से जितने भी लोकेशंस है वो देख सकते हो। लाइक आपने जो कैंपेन्स क्रिएट किए हैं, तो कैंपेन्स में आपने कौन कौन से लोकेशंस डाले हैं जिसमें कि आप गूगल एड्स को दिखाना चाहते हो, तो वो लोकेशन आप यहाँ से देख सकते हो। एड शेड्यूल में जाके आप ऐड जो है उसका शेड्यूल कर सकते हो, लाइक किस दिन दिखाना है, किस टाइम पे दिखाना है। ये जरूरी भी होता है कई केसेस में, तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई रेस्टोरेंट है और आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर टाइम में ही दिखाया जाए ऐड, क्योंकि आपका जो रेस्टोरेंट है उसके बगल में कोई बहुत बड़ी कंपनी है और लोग उसी टाइम पे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो आप चाहते हो कि नहीं उस टाइम पे ही हम अपना ऐड दिखा दें, ताकि वो क्या है कि वो 2 घंटे का ही काम है, फिर बाद में दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर आप ऐड शेड्यूल उस केस में कर सकते हो। या फिर आप कोई ऐड चला रहे हो और आप चाहते हो कि रात में आपके पास फ़ोन वोन ना आए, तो उसके लिए भी आप ऐड शेड्यूल कर सकते हो कि आप सिर्फ दिन में ही दिखाओ। तो सारा कुछ मतलब ऐड शेड्यूल के थ्रू हो सकता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये डिवाइसेस वगैरह का आप डिटेल्स देख सकते हैं कि मतलब कौन से डिवाइस से आपके पास मतलब क्लिक्स आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, ये सारा कुछ आप डिवाइस से देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लाइक कोई आपका ऐड है, तो ऐड आपका जैसे टेक्स्ट ऐड है, तो टेक्स्ट ऐड में आपने 3-4 ऐड्स क्रिएट कर दिए हैं, तो आप उस तरीके से क्रिएट करके और आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि किस में क्या आपको किस एक्सपेरिमेंट का क्या परफॉर्मेंस आ रहा है, वो सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। तो जनरली जो भी आपके मेन इसमें टर्म्स थे मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया, और आपको इसे समझ में आ गया होगा कि ये ओवरव्यू जो है वो क्या था। तो जनरली जो भी ये ओवरव्यू हो, जो मेन टर्म्स है गूगल एड्स के, वो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं एक कैंपेन के लिए मैं ट्यूटोरियल ला रहा हूँ, लाइक सर्च कैंपेन के लिए ट्यूटोरियल लाऊंगा। सर्च कैंपेन कैसे बनाते हैं बिल्कुल इजीएस्ट मैनर में आपको दिखाऊंगा। सर्च कैंपेन हो गया या फिर डिस्प्ले कैंपेन हो गया, डिस्प्ले में भी जो अलग अलग एडवांस लेवल का भी जो कैंपेन क्रिएट करते हैं, लाइक रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। एक टर्म को मैं इसमें जो मेरे ट्यूटोरियल्स हैं उसमें ऐड कर रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितना कुछ भी क्वेरी है आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं एक एक पॉइंट पे वीडियो बनाने वाला हूँ और आपके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।